ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अध्याय का नाम। इस अध्याय में शरणागत अर्जुन द्वारा अपने शोक की निवृत्ति का ऐकांतिक उपाय पूछे जाने पर पहले भगवान ने 30वें श्लोक तक आत्म तत्व का वर्णन किया है। सांख्य योग के साधन में आत्म तत्व का श्रवण, मनन और निधिध्यासन ही मुख्य है। यद्यपि इस अध्याय में 30वें श्लोक के बाद स्वधर्म का वर्णन करके कर्मयोग का स्वरूप भी समझाया गया है, परंतु उपदेश का आरंभ सांख्य योग से ही हुआ है और आत्म तत्व का वर्णन अन्य अध्यायों की अपेक्षा इसमें अधिक विस्तार पूर्वक हुआ है। इस कारण इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले श्लोक में संजय ने अर्जुन के विषाद का वर्णन किया है तथा दूसरे और तीसरे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह और कातरता युक्त विषाद की निंदा करते हुए उन्हें युद्ध के लिए उत्साहित किया है। चौथे और पांचवें में अर्जुन ने भीष्म, द्रोण आदि पूज्य गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षान्न के द्वारा निर्वाह करना श्रेष्ठ बतलाया है। छठे में युद्ध करने या न करने के विषय में संशय करके तथा सातवें में मोह और कायरता के दोष का वर्णन करते हुए भगवान के शरण होकर उनसे कल्याणप्रद उपदेश करने के लिए प्रार्थना की है और आठवें में त्रिलोकी के निष्कंटक राज्य को भी शोक निवृत्ति में कारण न मानकर वैराग्य का भाव प्रदर्शित किया है। उसके बाद 9वें और 10वें में संजय ने अर्जुन के युद्ध न करने के लिए कहकर चुप हो रहने और उस पर भगवान के मुस्कुराकर बोलने की बात कही है। तदनंतर 11वें से भगवान ने उपदेश का आरंभ करके 12वें और 13वें में आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का निरूपण करते हुए 14वें में समस्त भोगों को अनित्य बतलाकर सुख दुखादि द्वंद्वों को सहन करने के लिए कहा है और 15वें में उस सहनशीलता को मोक्ष प्राप्ति में हेतु बतलाया है। 16वें में सत और असत का लक्षण करके 17वें में सत और 18वें में असत वस्तु का स्वरूप बतलाते हुए अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दी है। 19वें में आत्मा को मरने या मारने वाला समझने वालों को अज्ञानी बतलाकर 20वें में जन्मादि 6 विकारों से रहित आत्म स्वरूप का वर्णन करते हुए 21वें में ये सिद्ध कर दिया है कि आत्म तत्व का ज्ञाता किसी को भी मारने या मरने वाला नहीं बनता। तदनंतर 22वें में मनुष्य के कपड़े बदलने का उदाहरण देते हुए शरीरांतर प्राप्ति का तत्व समझाकर 23वें से 25वें तक आत्म तत्व का अछेद्य, अधाय्य, अक्लेद्य और अशोष्य तथा नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकार बतलाकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। 26वें और 27वें में आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर भी और 28वें में शरीर की अनित्यता के कारण भी शोक करना अनुचित बतलाया है। 29वें में आत्म तत्व के दृष्टा, वक्ता और श्रोता की दुर्लभता का प्रतिपादन करते हुए 30वें में आत्म तत्व सर्वथा अवध्य होने के कारण किसी भी प्राणी के लिए शोक करने को अनुचित सिद्ध किया है। 21वें से 36वें श्लोक तक क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध को अर्जुन का स्वधर्म बतलाकर उसका त्याग करना सब प्रकार से अनुचित सिद्ध करते हुए 37वें में युद्ध को
इस लोक और परलोक दोनों में लाभप्रद बतलाकर अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी है। 38वें में समत्व को युद्धादि कर्मों में पाप से निर्लिप्त रहने का उपाय बतलाकर 39वें में कर्म बंधन को काटने वाली कर्मयोग विषयक बुद्धि का वर्णन करने की प्रस्तावना की है। 40वें में कर्मयोग की महिमा बतलाकर 41वें में निश्चयात्मिका बुद्धि का और अव्यवसायी सकाम पुरुषों की बुद्धियों का भेद निरूपण करते हुए 42वें से 44वें तक स्वर्ग परायण सकाम मनुष्यों के स्वभाव का वर्णन किया है। 45वें में अर्जुन को निष्काम निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ योगक्षेम को न चाहने वाला और आत्म संयमी होने के लिए कहकर 46वें में ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण के लिए वेदोक्त कर्म फल पर सुख भोग को अप्रयोजनीय बतलाकर 47वें में सूत्र रूप से कर्मयोग का स्वरूप बतलाया है। 48वें में योग की परिभाषा समत्व बतलाकर 49वें में संबुद्धि की अपेक्षा सकाम कर्मों को अत्यंत तुच्छ और फल चाहने वालों को अत्यंत दीन बतलाया है। 50वें और 51वें में संबुद्धि युक्त कर्मयोगी की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्मयोग में लग जाने की आज्ञा दी है और संभाव का फल अनामय पद की प्राप्ति बतलाया है। उसके बाद 52वें और 53वें में भगवान ने वैराग्य पूर्वक बुद्धि के शुद्ध स्वच्छ और निश्चल हो जाने पर परमात्मा की प्राप्ति बतलाई है। 54वें में अर्जुन ने स्थिर बुद्धि पुरुष के विषय में 4 प्रश्न किए हैं तथा 55वें में पहले प्रश्न का 56 तथा 57वें में दूसरे का तथा 58वें में तीसरे प्रश्न का सूत्र रूप से उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण ने 55वें से 58वें तक समस्त कामनाओं का अभाव बाह्य साधनों की अपेक्षा न रखकर अंतरात्मा में ही सदा संतुष्ट रहना, दुखों से उद्विग्न न होना, सुखों में स्प्रिया न करना, राग भय और क्रोध का सर्वथा अभाव, शुभाशुभ की प्राप्ति में हर्ष शोक और राग द्वेष का न होना तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने वश में रखना आदि स्थिर बुद्धि के लक्षणों का वर्णन किया है। 59वें में इंद्रियों द्वारा विषयों का ग्रहण न करने से विषयों की निवृत्ति हो जाने पर भी राग की निवृत्ति नहीं होती, उसकी निवृत्ति तो परमात्म दर्शन से होती है। यह कहकर 60वें में इंद्रियों की प्रबलता का निरूपण किया है। 61वें में मन और इंद्रियों के संयम पूर्वक भगवत परायण होने के लिए कहकर इंद्रिय विजयी पुरुष की प्रशंसा की है। 62वें और 63वें में विषय चिंतन से पतन का क्रम बतलाकर 64वें और 65वें में राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने वाले को प्रसाद की प्राप्ति, उससे समस्त दुखों का नाश और शीघ्र ही उसकी बुद्धि स्थिर हो जाने की बात कही है। तदनंतर 66वें में अयुक्त पुरुष के लिए श्रेष्ठ बुद्धि भगवत चिंतन शांति और सुख का अभाव दिखलाकर 67वें में वायु और नौका के दृष्टांत से मन के संयोग से इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाली बतलाते हुए 68वें में ये बात सिद्ध की है कि जिसकी इंद्रियां वश में है वही वास्तव में स्थिर बुद्धि है। उसके बाद 69वें में साधारण मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद को रात्रि के समान और तत्व को जानने वाले योगी के लिए विषय सुख को रात्रि के समान बतलाकर 70वें में समुद्र के दृष्टांत से ज्ञानी महापुरुष की महिमा की गई है और 71वें में समस्त कामना स्पृहा ममता और अहंकार से रहित होकर विचरने वाले पुरुष को
परम शांति की प्राप्ति बतलाकर 72वें श्लोक में उस ब्राह्मी स्थिति का महात्म्य वर्णन करते हुए अध्याय का उपसंहार किया है। संबंध। पहले अध्याय में गीतोक्त उपदेश की प्रस्तावना के रूप में दोनों सेनाओं के महारथियों और उनकी शंखध्वनि का वर्णन करके अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की बात कही गई। उसके बाद दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखकर शौक और मोह के कारण युद्ध से अर्जुन के निवृत्त हो जाने की और शस्त्र अस्त्रों को छोड़कर विषाद करते हुए बैठ जाने की बात कहकर उस अध्याय की समाप्ति की थी। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार उसे युद्ध के लिए पुनः तैयार किया, ये सब बतलाने की आवश्यकता होने पर संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से परिपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। प्रश्न, तम पद यहाँ किसका वाचक है? एवं उसके साथ तथा कृपयाविष्टम, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम और विषीदंतम, इन तीन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, पहले अध्याय के अंत में जिनके शोक मग्न होकर बैठ जाने की बात कही गई है, उन अर्जुन का वाचक यहाँ तम पद है और उसके साथ उपर्युक्त विशेषणों का प्रयोग करके उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि पहले अध्याय में जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन हो चुका है, उस बंधु स्नेह जनित करुणायुक्त कायरता के भाव से जो व्याप्त है, जिनके नेत्र आंसुओं से परिपूर्ण और व्याकुल है तथा जो बंधु बांधवों के नाश की आशंका से एवं उन्हें मारने में भयानक पाप होने के भय से शोक में निमग्न हो रहे हैं, ऐसे अर्जुन से भगवान बोले। प्रश्न, यह मधुसूदन नाम के प्रयोग का और वाक्यम के साथ इदम पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, भगवान के मधुसूदन नाम का प्रयोग करके तथा वाक्यम के साथ इदम विशेषण देकर संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी है। अभिप्राय यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नामक दैत्य को मारा था, इस कारण इनका नाम मधुसूदन पड़ा है। वे ही भगवान युद्ध से मुंह मोड़े हुए अर्जुन को ऐसे वचनों द्वारा युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपके पुत्रों की जीत कैसे होगी, क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी हैं और अत्याचारियों का विनाश करना भगवान का काम है। अतएव अपने पुत्रों को समझाकर अब भी आप संधि कर ले तो इनका संहार रुक जाए। स्मरण रहे कि ये बात संजय ने धृतराष्ट्र से 10 दिन तक युद्ध हो जाने के पश्चात कही थी। अतः अब भी संधि कर लें, इसका यह अभिप्राय समझना चाहिए कि शेष बचे हुए कुटुंबी की रक्षा के लिए अब 10 दिन के बाद भी आपको संधि कर लेनी चाहिए। इसी में बुद्धिमत्ता है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। प्रश्न,
इदम विशेषण के साथ कश्मलम पद किसका वाचक है तथा तुझे इस समय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इदम विशेषण के सहित कश्मलम पद यह अर्जुन के मोह जनित शोक और कातरता का वाचक है तथा उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए उनसे आश्चर्य के साथ ये पूछा है कि इस विषम स्थल में अर्थात कायरता और विषाद के लिए सर्वथा अनुपयुक्त वर्णस्थली में और ठीक युद्ध के आरंभ के अवसर पर बड़े बड़े महारथियों को सहज ही पराजित कर देने वाले तुम सरीखे शूरवीर में जिसकी जरा भी संभावना नहीं थी, ऐसा ये मोह कातर भाव कहां से आ गया? प्रश्न, उपर्युक्त मोह माने कातर भाव को अनार्य जुष्ट ऐश्वर्य और अकीर्तिकर कहने का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने अपने उपर्युक्त आश्चर्य को सहेतुक बतलाया है। अभिप्राय यह है कि तुम जिस भाव से व्याप्त हो रहे हो यह भाव न तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा सेवित है, न स्वर्ग देने वाला है, न कीर्ति फैलाने वाला है। इससे न तो मोक्ष की सिद्धि हो सकती है, न धर्म तथा अर्थ और भोगों की ही। ऐसी अवस्था में बुद्धिमान होते हुए भी तुमने इस मोह को कैसे स्वीकार कर लिया? क्लेब्यम मास्मगम पार्थ नहीं तत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। प्रश्न, पार्थ संबोधन के सहित नपुंसकता को मत प्राप्त हो और तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती, इन दोनों वाक्यों का क्या भाव है? उत्तर, कुंती का दूसरा नाम पृथा है। कुंती वीर माता थी। जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए और अपनी बुआ कुंती से मिले, उस समय कुंती ने श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को वीरतापूर्ण संदेश भेजा था। उसमें विदुला और उनके पुत्र संजय का उदाहरण देकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। अतः यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके माता कुंती के उस क्षत्रियोचित संदेश की स्मृति दिलाते हुए उपर्युक्त दोनों वाक्यों द्वारा ही सूचित किया है कि तुम वीर जननी के वीर पुत्र हो। तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वथा अनुचित है। कहा महान से महान महारथियों के हृदय को कंपा देने वाला तुम्हारा अतुल शौर्य, कहा तुम्हारी ये दीन स्थिति जिसमें शरीर के रोंगटे खड़े हैं, वदन कांप रहा है, गांडी गिर रहा है और चित्त विषाद मग्न होकर भ्रमित हो रहा है, ऐसी कायरता और भीरुता तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। प्रश्न, यहां परंतप संबोधन का क्या भाव है? उत्तर, जो अपने शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला उसे परंतप कहते हैं। अतः यहां अर्जुन को परंतप नाम से संबोधित करने का ये भाव है कि तुम शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले प्रसिद्ध हो। निवात कवच आदि असीम शक्तिशाली दानवों को अनायासी पराजित कर देने वाले होकर आज अपने क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत इस कापुरुषोचित कायरता को स्वीकार कर उल्टे शत्रुओं को प्रसन्न कैसे कर रहे हो? प्रश्न, क्षुद्रम विशेषण के साथ हृदय दौर्बल्यम पद किस भाव का वाचक है और उसे त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा होने के लिए कहने का क्या तात्पर्य है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुषों के अंतःकरण में रणभीरु कायर प्राणियों के हृदय में रहने वाली सूरजनों के द्वारा सर्वथा त्याज्य इस तुच्छ दुर्बलता का प्रादुर्भाव किसी प्रकार भी उचित नहीं है। अतएव तुरंत इसका त्याग करके
तुम युद्ध के लिए डट कर खड़े हो जाओ। ओम श्री परमात्मने नमः।